Hello students, good morning to everyone. फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स का ये लास्ट लेक्चर है. लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, क्वेश्चन नंबर 10 जो 2013 में पूछा हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है. बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे तो ये उम्मीद है कि आ सकता है एग्ज़ाम में. द temperature T capital T, temperature T at any point x, y, z in a space is T is equals to 400 x, y, z square. Find the highest temperature on the surface of the unit sphere x square plus y square plus z square is equals to 1. कहता है द टेम्परेचर T एट एनी पॉइंट x, y, z इन ए स्पेस इज T इक्वल्स टू दिया हुआ एक फंक्शन दिया हुआ है. फाइंड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द यूनिट स्फीयर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ये दो फंक्शन दिया हुआ है. अब दो फंक्शन के अनुसार दो फंक्शन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हम ये लैग्रेंज फंक्शन से हम निकाल सकते हैं. मेथड सेम ही है, वो जैसे पहले बनाए थे उसी तरह से ये भी बनेगा. लिखेंगे लेट फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 400 x, y, z square and phi x, y, z is equals to x square plus y square plus z square minus 1 is equals to 0 दिया हुआ है. दो फंक्शन हमको मिला हुआ है. अब क्या करना है, निकालेंगे क्या, डेल एफ बाय देयरफॉर डेल एफ बाय डेल एक्स. एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा हमारा, एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 400 वाई जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा कांस्टेंट, वाई जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और डेल एक्स बाय डेल एक्स 1 हो जाएगा. नेक्स्ट हो जाएगा फिर डेल एफ बाय डेल वाई. y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, y केवल वेरिएबल होगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा 400 x जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और डेल वाई बाय डेल वाई 1 हो जाएगा. एंड डेल एफ बाय डेल जेड, जेड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 400 एक्स वाई कांस्टेंट है, डेल जेड स्क्वायर बाय डेल जेड क्या हो जाएगा, डेल जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2z तो यानी 800 एक्स वाई जेड. डेल जेड स्क्वायर बाय डेल जेड क्या हो जाएगा, एक्स एन पर ये निकलेगा तो 2z हो जाएगा. 2z
एन है 2 और जेड पर पावर क्या है 2-1 तो 2z हो जाएगा इसका। तो 400 इंटू 2 तो 800 XYZ हो गया। अब एंड डेल 5y डेल x, अब इसका निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा तो क्या है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है 1 क्या है कांस्टेंट हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x डेल 5y डेल y, केवल y वेरिएबल है बाकी सारा कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा इसका। डेल वाई स्क्वायर बाई डेल y क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई 2-1 y पर पावर 2-1 2y हो जाएगा। और डेल 5y डेल z क्या हो जाएगा, केवल z वेरिएबल होगा बाकी सारा कांस्टेंट 2z हो जाएगा। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लैग्रेंज फंक्शन, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लैग्रेंज फंक्शन। क्या हो जाएगा लैग्रेंज फंक्शन के अनुसार डेल f बाय डेल x प्लस लेमडा डेल 5y डेल x, दिस इम्प्लाई दैट क्या दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा हमारा डेल f बाय डेल x कितना निकाले हैं 400 YZ स्क्वायर प्लस लेमडा और डेल 5y डेल x इंटू 2x इसका टू 0। इक्वेशन किसको क्या करें फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है डेल f बाय डेल y प्लस लेमडा और डेल 5y डेल y इसका टू 0, दिस इम्प्लाई दैट 400 XZ स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू इसका है 2y इसका टू 0, इक्वेशन सेकेंड। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हो जाएगा डेल f बाय डेल z लेमडा डेल 5y डेल z इसका टू 0, दिस इम्प्लाई दैट इसका क्या निकालें 800 XYZ, तो क्या हो जाएगा प्लस लेमडा इंटू 2z इक्वल्स टू 0, इक्वेशन थर्ड। तीनों इक्वेशन मिल गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या है रूल के अनुसार मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय x, इक्वेशन सेकेंड बाय y एंड इक्वेशन थर्ड बाय z एंड adding we have। क्या हो जाएगा अब इसमें इक्वेशन फर्स्ट को कहता है क्या x से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो क्या हो जाएगा 400 XYZ स्क्वायर, आइए लेमडा इंटू 2x स्क्वायर हो गया। फिर ये इसका करेंगे 400 y से मल्टीप्लाई करेंगे XYZ स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू 2y स्क्वायर हो गया इसका टू 0। फिर 800 z से इसको करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड को, तो 800 XYZ स्क्वायर हो जाएगा प्लस लेमडा इंटू 2z स्क्वायर, सबको ऐड करेंगे तो क्या 400 कितना सब XYZ स्क्वायर है, XYZ स्क्वायर तीनों सेम है इसलिए तीनों को ऐड कर देंगे 448 88 1600, दिस इम्प्लाई दैट 1600 XYZ स्क्वायर प्लस लेमडा कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा पहला में 2x स्क्वायर, दूसरा में 2y स्क्वायर, तीसरा में 2z स्क्वायर इसका टू 0। यही हो गया। हम ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किए हैं तो इतना आया, दिस इज कस टू दिस इम्प्लाई दैट क्या होगा 1600 XYZ स्क्वायर अब प्लस ये 2 कॉमन ले लीजिए
2 लेमडा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजकल्स टू 0। अब ये इसका वैल्यू दिया हुआ है हमको, इसका वैल्यू क्या है 1। लिखेंगे 1600 एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस 2 लेमडा इंटू 1 इसकल्स टू 0। यहाँ लिख देंगे सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकल्स टू 1, ये दिया हुआ है 1। अब क्या करेंगे, दिस इम्प्लाई दैट, और लिखेंगे और 2 लेमडा इजकल्स टू, इधर इसको इधर ले जाते हैं तो क्या माइनस 1600 एक्स वाई जेड स्क्वायर, देयरफॉर लेमडा इजकल्स टू माइनस 1600 एक्स वाई जेड स्क्वायर बाई 2, यही हो जाएगा माइनस 800 एक्स वाई जेड स्क्वायर, यानी इतना हो गया। देयरफॉर लेमडा इजकल्स टू क्या हो गया हमको माइनस 800 एक्स वाई जेड स्क्वायर। अब लिखेंगे नाउ putting the value of putting the value of lambda in equation first, equation second and equation थर्ड। इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, वी गेट क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में क्या था 400 वाई जेड स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू 2x इजकल्स टू 0। अब इसमें दिस इम्प्लाई दैट 400 वाई जेड स्क्वायर प्लस लेमडा के बदले में क्या निकाले हैं, लेमडा का वैल्यू निकाले हैं माइनस, यानी माइनस 800 एक्स वाई जेड स्क्वायर इंटू 2x इसका 0, यही आया। अब इसी को दिस इम्प्लाई दैट 400 वाई जेड स्क्वायर माइनस 1600 हो गया, 800 ये से प्लस माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर इसका टू 0। अब हम निकाल लेंगे क्या चीज़, 400 कॉमन आ रहा है 400 और वाई जेड स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 माइनस 4 4 जा यानी 4 हो गया, ये हो गया 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर निकल गया, एक्स स्क्वायर इजकल्स टू 0 और 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर इजकल्स टू 0 और 1 इजकल्स टू 4 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इजकल्स टू 1/4। देयरफॉर स्क्वायर रूट निकलेगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्स इजकल्स टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/2, एक निकल गया वैल्यू। फ्रॉम इक्वेशन 2 इसी तरह से सबका निकलेगा, फ्रॉम सिमिलरली
फ्रॉम इक्वेशन 2, अब 2 से निकालेंगे। इक्वेशन 2 में क्या है, 400 XZ स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू 2y इक्वल्स टू 0। अब दिस इम्प्लाई दैट 400 XZ स्क्वायर प्लस लेमडा का वैल्यू माइनस 800 XY Z स्क्वायर इंटू 2y इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करेंगे, 400 XZ स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 800 XY स्क्वायर Z स्क्वायर इक्वल्स टू 0। y को मल्टीप्लाई कर दिए इसको। अब क्या कॉमन है, दिस इम्प्लाई दैट 400 XZ स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचाओ 1 माइनस 2, 4 टू जा 800 हो गया, और x और z स्क्वायर निकल गया तो 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और ये तो 0 हो जाएगा, और आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0, तो ये 0 हो गया, तो हो गया 1 माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और 1 इक्वल्स टू 2y स्क्वायर, और y स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या आ गया 1/√2 प्लस माइनस 1/√2 आ गया, प्लस माइनस 1/√2। इसी को फिर लिखेंगे फ्रॉम, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में क्या है, 800 XY Z स्क्वायर XYZ प्लस यहाँ लेमडा का क्या माइनस 800 XYZ स्क्वायर। ये इक्वेशन लिख देते हैं, ये इक्वेशन था 800 XYZ प्लस 2 प्लस लेमडा इंटू 2Z इक्वल्स टू 0, यही था। XYZ 800 XYZ प्लस लेमडा इंटू 2Z, तो ये हो गया, लेमडा के बदले में लिख दिए हैं इंटू 2Z इक्वल्स टू 0। अब यही हो गया, दिस इम्प्लाई दैट 800 XYZ माइनस 1600 हो गया ये XYZ क्यू इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम 800 XYZ निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस Z स्क्वायर 2Z स्क्वायर, 1 माइनस 2Z स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 माइनस 2Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। फ्रॉम 2, यहाँ एक गड़बड़ हो गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए ही नहीं थे, तो क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा इंटू 2 रहेगा ही, ये 1600 कर दीजिए, ये 1600 हो जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1600 होगा, तो यहाँ हो जाएगा 4y स्क्वायर यानी 1/4, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। यहाँ गड़बड़ हो गया था, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किए थे, 2 छूटा हुआ था, 800 2
इंटू 2 1600 हो गया, एक्स वाई जेड वाई स्क्वायर जेड, वाई से मल्टीप्लाई हुआ ये वाई से, और 2 से किया ही नहीं मल्टीप्लाई, तो 1600 हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब ठीक है, 4y स्क्वायर हो गया ये, यहाँ 1/2 इसका ये यहाँ ठीक है 800। जब यहाँ मल्टीप्लाई करने लग गए तब पता चला कि वहाँ छुटा हुआ है। ठीक है, तो अब आइए 1 माइनस 2z, यहाँ ठीक है 2z स्क्वायर, और अब ये तो 0 हो जाएगा, और 1 माइनस 2z स्क्वायर इजकल्स टू 0, और 1 इजकल्स टू 2z स्क्वायर, और z स्क्वायर इजकल्स टू क्या हो जाएगा 1/2। देयरफॉर z इजकल्स टू प्लस माइनस 1/√2, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर हमको x, y और z निकल गया, देयरफॉर द हाईएस्ट टेम्परेचर on the surface of the unit sphere is क्या है, t इजकल्स टू 400 XY Z स्क्वायर, यही था। दिस इजकल्स टू कितना हो गया टेम्परेचर 400, हाईएस्ट है तो प्लस ही सारा प्लस ही लिया जाएगा, पॉजिटिव लेंगे। x का वैल्यू कितना था 1/2 इंटू 1/2, y का वैल्यू 1/2 और z का वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर। दिस इजकल्स टू क्या हो गया 400 इंटू ये हो गया 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 हो गया, तो कितना हो जाएगा, यानी 400/8 यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड। देयरफॉर हाईएस्ट टेम्परेचर T इजकल्स टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यही आंसर हो गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, ये इसको ज़्यादा ध्यान से सीखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा भारी भी नहीं है, इजी है। पहले हम क्या करेंगे कि इसको दोनों फंक्शन को निकाल लेंगे। लेट एफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इसका इतना दिया हुआ है, एंड साई एक्स वाई जेड दूसरा फंक्शन स्फीयर का दिया हुआ है, तो उसका हम निकाल लेंगे डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल जेड, तीनों के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव से हमने पार्शियल डिफ्रेंशिएशन से निकाल लेंगे तीनों का। उसके बाद फाई का भी निकाल लेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में निकाल लिए। फिर अकॉर्डिंग टू लैग्रेंज फंक्शन के अनुसार हम उसको पुट कर देंगे। डेल एफ बाई डेल एक्स पर यही फंक्शन का है ये रूल, डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस लेमडा डेल फाई बाई डेल एक्स इसका टू 0, यही ना फंक्शन। उसके बाद उसमें पुट कर दिए, डेल एफ बाई डेल एक्स कितना आया सो लेमडा इंटू डेल फाई बाई डेल एक्स 2x निकल गया। इसी तरह से तीनों इक्वेशन को निकाल लिए। तीनों इक्वेशन में अब आगे का क्या नियम है कि मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट को x से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन सेकंड को y से, इक्वेशन थर्ड को z से, तो क्या हो गया हमारा ये सारा एक ही आ जाएगा 400xyz स्क्वायर। फिर हो जाएगा इसको y से करेंगे तो 400xyz स्क्वायर, फिर इसको z से करेंगे इसका तो 800xyz स्क्वायर। तीनों xyz स्क्वायर तीनों एक समान हो गया, इसलिए ऐड कर दिए इसको 1600xyz स्क्वायर।
लेमडा सब में कॉमन है, इसको x से किए तो 2x² हो गया, इसको y से किए तो 2y² हो गया, इसको z से किए 2z² हो गया। तीनों को ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। 2 कॉमन ले लिए तो इसका वैल्यू क्या आ गया हमको, x² + y² + z² का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो 2 लेमडा इक्वल्स टू इतना आ गया। लेमडा हो गया कितना हमको, -800xyz²। लेमडा का वैल्यू निकल गया क्या, -800xyz²। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन, सब बारी बारी से इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, फिर इक्वेशन सेकेंड में, इक्वेशन थर्ड को पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में पुट किए तो x इक्वल्स टू इतना आया, है ना, ±½ और सेकेंड में पुट किए तो उसमें भी एक ही चीज़ आया ±½ और थर्ड में पुट किए तो 1/√2 आया। थर्ड में पुट किए तो 1/√2 आया। तीनों को अलग अलग निकाल लिए हम और उसके बाद इसमें 400xyz² टेम्परेचर इतना ही था तो x का वैल्यू पुट कर दिए, फिर y का वैल्यू पुट कर दिए, फिर z का वैल्यू पुट कर दिए, जो आया यहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। क्लियर है, ज़्यादा भारी नहीं है, ये भी इजी है। पुट करने के बाद कैसे किए हैं, कॉमन लेकर के निकाल दिए हैं तो ये 0 हो गया, तो 1 - 4x² हो गया 0। आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0 होता है, तो ये 0 हो गया, कैन नॉट बी इक्वल टू 0 होगा। yz² क्या कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो इसको यहाँ पर ये हो जाए 1 - 4x², ये 0 होगा। इसमें भी उसी तरह से 400xz² कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि x और z और y 0 हो जाएगा तो वैल्यू ख़त्म हो गया, तब तो वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए 0 नहीं होगा। फिर इसमें भी उसी तरह से x y z कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये केवल ये होगा 0, इसीलिए यहाँ पर और दिस इक्वल टू दिस मच, तो इसका आंसर ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वो भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा हुआ है 2016 में, कोल्हान यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2016 में। क्वेश्चन क्या है, यूजिंग, लास्ट में दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूजिंग लैग्रेंजेस, इसमें नाम दे दिया है, नाम नहीं भी देगा तब भी ये रहेगा। यूजिंग लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर्स मेथड, लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर्स मेथड, find the extreme value of √x² plus y² using the condition using the condition 13x² minus 10xy plus 13y² is equals to 72। ये क्वेश्चन अलग टाइप का बनाया हुआ दिया हुआ है, तो देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा, और इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन, जो है इम्पोर्टेंट भी है, 2016 में पूछा हुआ है, इसलिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और इसको समझने की कोशिश कीजिए कैसे बना के दिया है। तो अब इसमें से सीधे कह दिया यूजिंग लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर्स मेथड कह दिया है, तो उसी मेथड से हमको बनाना पड़ेगा। तो दोनों फंक्शन दिया हुआ है, दोनों फंक्शन को मानना पड़ेगा। लिखेंगे लेट फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसमें हमको हम देख रहे हैं क्या, इसमें दो ही फंक्शन दिया हुआ है, और मेथड भी कह रहा है क्या कि लैग्रेंज मेथड से बनाइए, फंक्शन दो ही दिया है,
और लैग्रेंज मेथड से हमको बनाना एक्स वाई का फंक्शन दिया हुआ है, लैग्रेंज मेथड मल्टीप्लायर्स मेथड से बनाना है। तो इसको हम फंक्शन जितना मेथड फंक्शन है उतना ही ना, एक्स वाई का फंक्शन है तो एक्स वाई दे देंगे, जेड इसमें है ही नहीं, तो एक्स वाई इजकल्स टू कितना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड फाई एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई ही है, इजकल्स टू 13x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 13y स्क्वायर माइनस 72 इजकल्स टू 0। यही दिया हुआ है, दो फंक्शन हमको मिला हुआ है। दोनों फंक्शन से क्या निकालेंगे फिर, देयरफॉर डेल एफ बाय डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या निकलेगा इसका, डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर कितना हो गया, रूट है तो क्या हाफ कर देंगे, पावर किसके रिस्पेक्ट में होगा, जिस पर पावर है उसके रिस्पेक्ट में होता है, यानी डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अब ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कौन कांस्टेंट होगा, तो ये हो जाएगा हमारा ये डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल एक्स प्लस डेल वाई स्क्वायर बाय डेल एक्स, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है तो ये 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n पर है, एक्स n पर, यानी n लिखाएगा हाफ और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर हाफ माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 2x प्लस 0, 2x प्लस 0 कर दीजिए या 2x प्लस 0, तो कांस्टेंट टर्म का 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ, इसको सब्ट्रैक्ट हाफ माइनस 1, 1 में सब्ट्रैक्ट माइनस हाफ हो जाएगा इंटू 2x, 2 कैंसिल, यही क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू एक्स ऊपर में रहेगा और ये माइनस हाफ तो नीचे चलाएगा, तो नीचे आकर के क्या हो जाएगा प्लस हाफ, तो प्लस हाफ क्या है, हाफ का मतलब रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी डेल एफ बाई डेल एक्स इजकल्स टू दिस मच। सिमिलरली क्या आ जाएगा, सिमिलरली में डेल एफ बाई डेल वाई निकालना पड़ेगा, डेल एफ बाई डेल वाई, उसी को डेल एफ बाई, फंक्शन तो यही है, डेल एफ बाई डेल वाई, फंक्शन क्या है, फंक्शन तो हमको ये है एफ एक्स वाई का यही फंक्शन है, इसका अब पहले एक्स के रिस्पेक्ट में किए, फिर अब वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर हाफ, सिमिलरली उसी तरह से बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, अब ये हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल वाई प्लस डेल वाई स्क्वायर बाय डेल वाई। क्लियर है। अब क्या करेंगे, फिर n पर है पावर क्या है हाफ, डेल एक्स एन बाय डेल एक्स, इसी के रिस्पेक्ट में इसको ये फार्मूला पर करेंगे ब्रेक, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और n माइनस 1 होता है, n क्या हाफ और माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा 0, x है यहाँ y है, y के रिस्पेक्ट में ये क्या है कांस्टेंट टर्म है तो इसलिए 0 हो गया, प्लस यहाँ हो जाएगा 2y, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ इंटू 2y, वाई कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया y बाय प्लस हाफ हो जाएगा, प्लस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर पावर कितना प्लस हाफ का मतलब रूट, पावर का मतलब रूट होता है, यानी देयरफॉर डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू वाई बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब लिखेंगे एंड, केवल x और y का फंक्शन ही है इसलिए यहाँ लिखेंगे एंड, फिर आप डेल फाई वाई डेल एक्स, फाई का हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तब क्या है 13 कांस्टेंट हो गया, डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा 10y कांस्टेंट टर्म है डेल एक्स बाय डेल एक्स प्लस 13 डेल वाई स्क्वायर बाय डेल एक्स अब माइनस डेल 72 बाय डेल एक्स। क्या हो जाएगा इसका 13 इंटू ये हो जाएगा 2x पावर 2 माइनस 1 तो 2x हो गया माइनस 10y इंटू 1 प्लस 13 इंटू 0 माइनस 0, दिस इज का टू क्या आ गया 26x माइनस 10y, ये सब जीरो हो गया। यानी डेल फाई वाई देयर फोर लिखेंगे डेल फाई वाई डेल एक्स इजकल्स टू 26x माइनस 10y, एक निकल गया। फिर नेक्स्ट निकालेंगे हम, नेक्स्ट क्या एंड डेल फाई वाई डेल वाई क्या आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे डेल 13 डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल वाई माइनस 10x कांस्टेंट टर्म है डेल वाई बाय डेल वाई, ये हो जाएगा प्लस 13 कांस्टेंट टर्म है डेल वाई स्क्वायर बाय डेल वाई माइनस 0 हो जाएगा 72 का, तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी 0 माइनस y के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा माइनस 10x इंटू 1 डेल वाई बाई डेल 1 प्लस 13 इंटू 2y हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 2y n है 2 और y 2 माइनस 1 हो जाएगा, y पावर 2 माइनस 1 तो 2y हो गया। अब क्या इसी को लिखेंगे 26y माइनस 10x, यानी देयर फोर डेल फाई बाय डेल वाई। अब ये तो हमारा सारा निकल गया। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लैग्रेंजेस फंक्शन। अकॉर्डिंग टू लिखेंगे अकॉर्डिंग टू Lagrange's फंक्शन। लैग्रेंजेस फंक्शन क्या है डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस लेमडा डेल फाई बाय डेल एक्स, दिस इज टू 0। दिस इम्प्लाई दैट क्या है इसका डेल एफ बाय डेल एक्स निकाले हैं हम कितना, ये एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लेमडा, और डेल फाई बाय डेल एक्स का क्या निकला है हमको 26x माइनस 10y इसकल्स टू 0। इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। क्लियर है। अब क्या करेंगे फिर y के रिस्पेक्ट में डेल एफ बाय डेल वाई प्लस लेमडा डेल फाई बाय डेल वाई इसकल्स टू 0। दिस इम्प्लाई दैट ये क्या था y बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लेमडा निकला था कितना 26y माइनस 10x इसकल्स टू 0। 26y माइनस 10x इसकल्स टू 0। इक्वेशन इसको क्या कर देंगे हम सेकेंड।
इक्वेशन इसको सेकेंड कर दीजिए। अब फिर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय x and equation second by y and adding we get। मेथड सेम ही रहेगा। दिस इम्प्लाई दैट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब बाई इतना, इसमें y से करेंगे तो y स्क्वायर बाई इतना, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही ना होगा। इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको y से करेंगे मल्टीप्लाई तो y स्क्वायर हो जाएगा बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस इतना भाग को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, एक ही एलसीएम है, इसलिए एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लेमडा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमको, इसमें x से करें हम मल्टीप्लाई 26x स्क्वायर माइनस 10xy, ये हो गया प्लस ये हो जाएगा 26y स्क्वायर माइनस 10xy। क्लियर है। y से करेंगे तो 10xy, यहाँ y है तो x से करेंगे तो 10xy हो गया इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये रूट है, ऊपर में रूट नहीं है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये पावर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 1 है, आइए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ, ऊपर कर लेंगे तो इतना ही ना आएगा माइनस हाफ, प्लस इसमें से देखिए 2 कॉमन है, यही हो जाएगा 2 लेमडा 13x स्क्वायर हो जाएगा ये, और 10xy 20 हो गया तो माइनस 10xy अब प्लस 13y स्क्वायर इसका टू 0। 2 निकाल लिए सब में से, 2 कॉमन आ सकता है, उसके बाद नहीं कॉमन आता, तो ये हो गया पावर दोनों क्या जुटेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर, बेस सेम है तो पावर क्या 1 माइनस हाफ कर दीजिए पावर को, प्लस 2 लेमडा इंटू इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू 72 दिया हुआ है, 2 लेमडा इंटू 72 इसका टू 0। यहाँ लिख देते हैं सिंस 13x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 13y स्क्वायर इसका टू 72, ये दिया हुआ है। अब क्या करना है, अब ये हो गया माइनस हाफ, ये प्लस हाफ हो गया, यानी एक्स रूट अंडर ये हो गया, यानी यहाँ एक बार और लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर कितना हो गया हाफ, ये हो गया प्लस 144, 72 इंटू 2 क्या हो जाएगा 144 लेमडा इसका टू 0, ये हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 144 लेमडा, देयरफॉर सब इम्प्लाई डेट होगा, देयरफॉर लेमडा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय, ये माइनस होगा 144, लेमडा का वैल्यू इतना ही आया, यानी देयरफॉर लेमडा इक्वल्स टू इतना आ गया हमको माइनस ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लिखेंगे, पुटिंग
the value of lambda in equation first and equation second we get। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरा, इक्वेशन फर्स्ट है x बाय रूट अंडर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और लेमडा का वैल्यू है माइनस, प्लस कर दीजिए, ये लिख दीजिए पहले 26x माइनस 10y इसका टू 0। इक्वेशन फर्स्ट तो यही था। दिस इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 144 लेमडा का वैल्यू, इंटू 26x माइनस 10y इसका टू 0। अब इसको क्या करेंगे, अब ये एलसीएम ले लेंगे हम, 144x एलसीएम इसको ले लेंगे, इसको एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 144 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एलसीएम हो जाएगा हमारा। तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 144x, माइनस इससे डिवाइड करके ये कट जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इंटू 26x माइनस 10y इसका टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, दिस इज कस टू क्या हो जाएगा 144x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 26x माइनस 10y इसका टू 0। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड। फिर फ्रॉम सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, में क्या हो जाएगा, उसी तरह सेम मेथड, तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली लिख दिए हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ 144x है तो यहाँ हो जाएगा 144y, अब माइनस ही सेम आएगा y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा 26y माइनस 10x, उल्टा हो जाएगा इसका टू 0। इक्वेशन 4 क्लियर है। अब यही चीज लिखाएगा इसी को हम लिख सकते थे, और यहाँ थर्ड यहाँ नहीं करके और लिख दीजिए 144x इजिक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उधर ले जाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा इंटू 26x माइनस 10y। इक्वेशन थर्ड आप कीजिए, इक्वेशन थर्ड माइनस वाला उधर ले गए, ये इक्वेशन हो जाएगा। इसको 4 करेंगे बाद में, और 144y इजक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 26y माइनस 10x इजक्वल्स टू 0। इक्वेशन 4 आप करते हैं। ये दो इक्वेशन आ गया हमको, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4। अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4, लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन
इक्वेशन थर्ड में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, वी गेट इक्वेशन थर्ड माइनस, यानी इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 4, यानी इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन 4, यही हो गया। 3 में से 4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यानी 100, दिस इम्प्लाइड 144x माइनस 144y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या है, कॉमन है, तो ये हो जाएगा क्या चीज़, 26x माइनस 10y, 26 माइनस 10y थर्ड में था, माइनस 26y अब माइनस माइनस प्लस 10x, यही आएगा। माइनस करेंगे तो अब देखिए 144x माइनस वाई हो गया इजक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आइए कितना हो गया, 26x और 10x 36x माइनस 36y, क्लियर है। अब क्या हो गया, दिस इज कस टू 1, दिस इम्प्लाइड एट कीजिए 144x माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 36 इंटू एक्स माइनस वाई, देयरफॉर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका टू क्या हो जाएगा 144x माइनस वाई बाय 36 इंटू एक्स माइनस वाई, ये कट गया, ये कट गया, क्या हो गया 144 बाय 36, टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों ओर स्क्वायर रूट लेने पर क्या हो जाएगा, दिस सिंपल, देयरफॉर रूट अंडर कीजिए इसको एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट का ही निकालना है हमको वैल्यू, इज इक्वल्स टू रूट अंडर 144 बाय 36, दिस इज इक्वल्स टू 12/6, यही हो जाएगा 12/6 प्लस माइनस यानी 2, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 1 जा 4 जाए यानी 4 हो गया, यानी इस तरह से कर सकते थे, यानी 2 हो गया प्लस माइनस 2, एक ही चीज़ है, 4 हो गया तो प्लस माइनस 2, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, देयरफॉर ये हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका टू प्लस माइनस 2, अब लिखेंगे देयरफॉर एक्सट्रीम वैल्यू, यही खोज रहा था एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू केवल +2, एक्सट्रीम वैल्यू प्लस में ही आएगा 2, यही आंसर हो गया। एक्सट्रीम वैल्यू इतना आ गया, डायरेक्ट यही आ गया 4, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं था, यहाँ तक नहीं आता, ये यहाँ तक लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं कट गया 4, तो यह हो गया +-2, क्लियर है। ये मॉड्यूल 1 सारा समाप्त हो गया, आज का लेक्चर ये भी समाप्त हो गया। अब हम मॉड्यूल 2 शुरू करने वाले हैं। मॉड्यूल 2 शुरू करेंगे जो कि इंटीग्रेशन है, इसके बाद हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ये आज का ये लेक्चर समाप्त हो गया, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।